आज की क्लास में बात करने वाले हैं ग्राफी विधि से गति का समीकरण का निगमन कैसे करते हैं। हम पहले वीडियो में बात किए थे गति के समीकरण का जो पहला नियम था, ठीक ना, उसके बारे में बात किए थे। आज हम बात करेंगे गति के समीकरण का दूसरा नियम, वो भी ग्राफी विधि से। तो पहले आपको वीडियो में बताया गया था कि आपका चित्र कैसे बनेगा, उस चित्र के अकॉर्डिंग आज हम उसी डायग्राम के अनुसार क्या करेंगे, दूसरा नियम भी सिद्ध करेंगे। तो आइए हम क्या करते हैं, उस ग्राफी विधि से गति के समीकरण क्या करते हैं, दूसरा नियम क्या करते हैं, सिद्ध करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि ग्राफी विधि से कैसे हम काम करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा था कि ए बी सी को लेकर हमने क्या किया था, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमने क्या किया था, उस चीज को सिद्ध किया था, पहले नियम को। आज हम बात करेंगे ग्राफी विधि से दूसरे नियम की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पूरे क्षेत्रफल किसके रहते हैं, ए ओ बी डी का क्षेत्रफल लेंगे। क्या लेंगे, ए ओ बी डी का क्या कर लेंगे, क्षेत्रफल लेंगे, ठीक ना। ए ओ बी डी का क्या कर लेंगे, क्षेत्रफल हम लेंगे और उसमें क्या करेंगे, एस बराबर क्या करें, लेके चलेंगे पूरे का क्षेत्रफल। तो एस बराबर क्या लेंगे, किसका क्षेत्रफल लेंगे, तो ए यहां पर दिया ओ, बी और डी की हम बात करेंगे। इस पूरे क्षेत्रफल को हम लेके चलेंगे, ठीक ना। ए ओ बी डी का क्षेत्रफल की हम बात करेंगे और इसके द्वारा हम क्या करेंगे, इस गति का दूसरा नियम हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। देखिए आगे बात करते हैं। यहां पर हमने क्या किया, ए ओ बी डी का एक क्षेत्रफल लिया और इनकी क्या करना, पूरे क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना इसके अनुसार। तो आइए देखते हैं, ए ओ बी डी में हमको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। एक दिखाई दे रहा है ए बी सी, जो क्या है, एक त्रिभुज है। कैसा है, समकोण त्रिभुज है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर इसको तोड़ लेते हैं कि ए ओ बी डी का क्षेत्रफल में दो हमको चित्र दिखाई दे रहे हैं, दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर हम क्या लेके चलेंगे, त्रिभुज लेके चलेंगे ए बी सी में। क्या लेके चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में लेके चलेंगे। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, ठीक ना। त्रिभुज ए बी सी का क्या करेंगे, क्षेत्रफल को लेके चलेंगे। और दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरे को यहां पर दिखाई दे रहा है एक आयत बनते हुए नजर आया है। और आयत क्या होता है, आयत में आमने सामने की जो भुजा होती है क्या होती है, बराबर होती है। तो यहां पर क्या लेंगे, प्लस करके क्या करेंगे, यहां को लेके चलेंगे। क्या, आयत जो हमारा दिया है, क्या दिया, आयत। तो आयत हमको क्या दिया है, ए ओ सी डी दिया है। क्या दिया है, ए ओ सी डी दिया है। इसका हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल की हम बात करेंगे कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक ना। देखिए आगे हम बात करेंगे इसके क्षेत्रफल, तो हम दोनों देख लिए। अब यहां पर क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और आयत ए ओ सी डी का जो क्षेत्रफल दिया है, इसमें क्या हम देखते हैं। तो यहां पर त्रिभुज जो दिया है इनको क्या करेंगे, 1/2 लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, 1/2 के रूप में। और 1/2 में देख रहे हैं क्या है, ए सी दिया है और बी सी दिया है। क्योंकि यह जो ए बी दूरी यहां पर वाई अक्ष से, ठीक ना, वाई और एक्स अक्ष था, इस वाई अक्ष से क्या हो रहा था, किसी भी प्रत्येक बिंदु से, मतलब किसी भी बिंदु से क्या कहता, ए चलना प्रारंभ किया और कहां तक गया, बी तक गया। तो जो ए बी था इसका ढाल कितना था, बीसी बट्टी में ए सी ढाल हुआ करता था। तो यहां पर समकोण त्रिभुज में क्या करेंगे, लेके चलेंगे क्या, ए सी इंटू कितना हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। ए सी इंटू कितना हो जाएगा, बीसी हमारा हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा, आयत की हम बात करेंगे, किसकी, आयत की बात करेंगे। तो आयत क्या होगा, तो यहां पर इस आयत में देखिए ए सी इंटू कितना हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए सी इंटू सी डी हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे ए सी इंटू सी और डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए सी इंटू सी डी हमारा हो जाएगा। देखिए आगे हम हल करेंगे इसको, 1/2 जो AC है, AC का मान देख लेते हैं कितना दिया है। तो AC का मान कितना दिया, स्मॉल टी दिया है। तो क्या लिखेंगे, स्मॉल टी हो जाएगा। इनटू BC का मान कितना दिया, तो BC का मान दिया है यहाँ पर क्या, V माइनस यू दिया है। V माइनस यू कहां से आया, V माइनस यू कहां से आया, देखिए ध्यान देते हैं। यहां पर जो V माइनस यू है, B और D का मान कितना था, V था, और C और D का मान कितना था, U था। तो हमने क्या किया, बड़े वाले में से जो BD था इसमें से हम क्या किया, माइनस कर दे किसको, छोटे वाले CD को। तो हमारा किसका निकल गया, BC का निकल गया। वही हमारा क्या है, BC का मान कितना दिया है, तो दिया है V माइनस यू दिया है। कितना दिया है, V माइनस यू दिया है। प्लस AC का मान कितना दिया, तो यहां से लिखेंगे स्मॉल टी दिया है, इनटू यहां पर CD का मान कितना था, CD का मान यहां पर देख रहे हैं U दिया है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, U हमारा हो जाएगा, ठीक है ना।
अब देखिए आगे हम बात की, इतना तो हमने हल कर लिया कि एक त्रिभुज और आयत को लेकर हमने क्या किया, इतना अपने जो भी ए बी सी और ए सी डी थे हमारे, उन सभी का मान हमने क्या किया, रख लिया। और आगे इसके बाद हल करते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं, यहां पर इनटू में दिया तो उससे क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। 1/2 दिया है, फिर टी दिया है, v माइनस कितना दिया है, u हमको दिया है। तो यू टी क्या हो जाएगा, यहां पर यू टी, उसके बाद 1/2 और कितना हो जाएगा हमारा, ए टी हमारा हो जाएगा। अब देख रहे हैं जो v माइनस यहां पर u दिया है, ठीक ना। तो पहले समीकरण में क्या पढ़े थे हम, यहां पर पहले समीकरण में पढ़े थे कि ए टी जो बराबर होता है किसके होता है, v माइनस यू के बराबर होता है। पहले समीकरण पढ़े था ना कितना, कि v माइनस यू होता है किसके बराबर होता है, ए टी के बराबर होता है। तो क्या करेंगे, पहले समीकरण से जो हमने पढ़ा था उस समीकरण से जो v माइनस यू है इसका मान कितना रखेंगे, तो ए टी रख देंगे। कितना रखेंगे, ए टी रखेंगे। तो यहां पे कितना हो जाएगा, यू टी हो जाएगा। इसको हमने गुणा कर लिया, क्या कर लिया, यहां पर हमने यू टी को यहां पर गुणा किया तो u और t हो गया, ठीक ना। क्या हो गया, u और t हो गया। प्लस यहां पर करेंगे कितना, 1/2, कितना हो जाएगा, 1/2। उसके बाद क्या होगा, स्मॉल t, यहां v माइनस यू की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए टी लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, यहां पर ए टी हो जाएगा, ठीक ना। जब आगे हम हल करेंगे तो इसको देखेंगे आगे कि क्या होता है, u t प्लस कितना हो जाएगा, 1/2 ए टी का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर एक टी दिया, यहां पर टी दिया, तो कितना हो जाएगा, ए टी का स्क्वायर हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, एस के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, एस के बराबर। और यही हमारा क्या होता है, गति का दूसरा नियम होता है। क्या होता है, यही हमारा गति का दूसरा नियम होता है, ठीक ना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा और इसके अनुसार आप भी बहुत आसानी से क्या करते हैं, इन दोनों गति समीकरणों को क्या पढ़ सकते हैं। अगले वीडियो में बात करेंगे कि गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, उसको कैसे हम सिद्ध करेंगे। तब तक के लिए क्या, जय हिंद दोस्तों, टाटा बाय बाय।